हेलो वर्गो, वेलकम टू आवर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखेंगे कि आप अपने लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। चलिए आइए देखते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड वर्गो। आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है वर्गो। ओके। हम्म तो ये जो आपका पहला मैसेज है, मैं देख रही हूँ वर्गो, अगर आप थोड़ा सा पैसे सेव करना चाहते हैं या पैसे को खर्च करने के लिए, मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सोच समझ के आप आगे बढ़ो पैसों को खर्च करने को लेके। ठीक है वर्गो, अगर अभी इस समय पे मैं कहूँगी, अगर आपने खुद को बहुत रिजर्व करके रख लिया था, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे बहुत ज़्यादा, या बहुत कुछ ऐसा है कि मुझे किसी को नहीं बताना है, कोई बात ऐसी है कि मुझे नहीं बोलना, नहीं बताना है, ठीक है, या किसी चीज़ को लेके जैसे आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, क्योंकि इस पर्सन ने ना ऐसा करके अपने पर्स पे ऐसे हाथ रख के ये दिखा दिया कि वो अभी आगे बढ़ने को रेडी नहीं है। इसके मन में कोई झिझक, कोई डर या कुछ ऐसा है कि वो उस चीज़ के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहा। पर आप दूसरी तरफ ये कार्ड देख रहे हो, द मैजिशियन का। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है गो फॉर इट। यहाँ पे मैजिशियन, पहली बात देखो वर्गो, मैं आपको एक डायरेक्ट मैसेज ही कहूँगी, एफर्ट्स, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, आपकी लाइफ में हो, आपके करियर की बात की जा रही हो, आपके लव लाइफ की बात की जा रही हो, एफर्ट्स। एफर्ट्स यहाँ पे आपको वो हर चीज़ पाने में मदद करेंगे जो आपकी एक सोच है कि मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरे लाइफ में ऐसा हो। एफर्ट्स यहाँ पे मैं कहूँगी दूसरों पे नहीं, भरोसा मत करो दूसरों पे कि वो मेरे लिए कुछ करेगा या वो मेरे लिए कुछ करेगी, सामने वाला कुछ करेगा, नहीं। हम क्या करना चाहते हैं, देखो, अगर मुझे कुछ चाहिए तो उसके लिए मुझे खुद काम करना पड़ेगा। जैसे हमें पता है कि अगर एग्जाम में मुझे क्लियर करना या मार्क्स पाने तो उसके लिए मुझे खुद पढ़ाई करनी पड़ेगी, कोई और तो मेरे लिए पढ़ के नहीं दे सकता ऑब्वियसली। तो यहाँ पे अगर आप अपने लाइफ में, करियर में, लव में, किसी चीज़ में भी सक्सेस चाहते हो, तो हमें खुद पे सबसे पहले भरोसा करके खुद अपना काम करना, अपनी तरफ से। सामने वाला जो करेगा करेगा, अगर मुझे जो चाहिए उसके लिए मुझे खुद काम करना पड़ेगा। यहाँ पर एक मैसेज जो है वो यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, दूसरा, इस समय पे मैं देख रही हूँ पैसा थोड़ा संभाल के चलना। ठीक है, पैसे पे थोड़ा सा ध्यान रखना। हो सकता है आपका ध्यान पैसों पे बहुत हो, अपने पैसों को बचाने में, सेविंग्स पे बहुत हो यहाँ पर। दूसरा, यहाँ पे आप अपने अपने ऊपर विश्वास करके अपने कर्मों को और बढ़ाने की कोशिश, मतलब आप काम कर रहे हो पर पैसे बहुत खर्च नहीं कर रहे हो, मतलब सेविंग्स पे आपका कह सकते हैं थोड़ा कि ध्यान ज़्यादा रह सकता है कि कैसे इस समय पे मैं अपने पैसे और सेव कर सकता हूँ जितना हो सके। दूसरा, यहाँ आप मैनिफेस्ट करते हुए भी कुछ दिखाई दे रहे हो भाई। अब यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का भी है, आपकी रीडिंग हो रही है और आप मैनिफेस्ट करते हुए भी कुछ दिखाई दे रहे हो कि उस चीज़ के लिए भी काम करो। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, आप बोल नहीं रहे हो, किसी को बता नहीं रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में कुछ चल रहा है कि मुझे लाइफ में ये चाहिए। ठीक है, और वो आप शायद उसके बारे में बहुत सोचते हो उस चीज़ के लिए। तो मे बी यहाँ मुझे दिख रहा है जैसे कि हम मैनिफेस्टेशन की रीडिंग भी कर रहे हैं, तो वो चीज़ आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो मैनिफेस्ट करके। ठीक है, आइए देखते हैं। ओके, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे कुछ तो ऐसा है जो आपको बहुत हर्ट कर रहा है, पर जैसे कि मैंने कहा भी है कि अगर आपको हर्ट हुआ भी है और कोई एंडिंग हुई भी है तो बिगिन अगेन है, एक नई शुरुआत फिर से करना। ठीक है, एक नई शुरुआत करो किसी भी चीज़ में, क्योंकि इससे पहले जो 2 रीडिंग्स मैंने की है वर्गो की, उसमें था सिंपल एक मैसेज था कि बिगिन अगेन, बिगिन अगेन। और यहाँ पे मुझे फिर आप एक शुरुआत करते हुए दिख रहे हो। कोई चीज़ आपके लाइफ में एंड हुई है, हो सकता है ये पेनफुल आपका पीरियड कोई एंड हुआ है, ठीक है, आपके लाइफ में, एंड आपने फिर से रिकवर किया है उस चीज़ से, और आप एक नई शुरुआत करते हुए अपने जीवन में मुझे दिखाई पड़ रहे हो। ठीक है, ये अब आपका पेन है ना, अब एंड होगा। आप शायद ये चाहते भी थे, क्योंकि अब आपने जो जितना आपको देखना था, दर्द सहना था, अब आपने कर लिया है। ठीक है वर्गो, अपने लाइफ में जो अभी इस समय पे अगर आप कोई भी पेनफुल चीज सिचुएशन से जा रहे हो, वो हो गया अब एंड। अब जो आपका नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स, अब आप रेडी हो किस चीज़ के लिए, एक न्यू बिगनिंग के लिए अपने लाइफ में, वो किसी भी चीज़ के लिए, अगर आप करियर की बात करो, लव की बात करो, चाहे कोई भी चीज़ है। ठीक है, और पहले ही मैंने बता दिया कि अगर मुझे कुछ चाहिए, जैसे आपको पता है कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए, किसी भी चीज़ में सक्सेस चाहिए, बिना अपने काम किए नहीं मिल सकता। हम सामने वाले पे डिपेंड हो जाएं कि वो कर ले। ठीक है, चाहे वो हम करियर में बोले,
रिलेशनशिप में भी हम बोले तो 2 लोग मतलब गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, है ना? एक पहिया नहीं पूरी रिलेशनशिप को चला सकता। आपको भी बराबरी वहाँ पे करनी पड़ेगी। या तो अपने तरफ से हम जो कर सकते हैं उस पे ध्यान दें, ठीक है? अपने तरफ से हम क्या बेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है हमारे करने से चीज़ें सँभल जाएँ, राइट? तो एक न्यू बिगिनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट और पीछे की जो भी चीज़ें हैं उनको अब हटाओ। पेनफुल चीज़ों को क्यों याद करना? अगर आप पेनफुल चीज़ों को याद रखोगे या साथ लेके चलोगे उसकी आदत हो जाएगी। दर्द में रहना इंसान सीख जाए, फिर दर्द में मज़ा आने लगता है, सच में। तो किसी भी चीज़ की आदत, एडिक्शन अच्छा नहीं है यहाँ पर और एक न्यू शुरुआत करते हुए दिखाई पड़ रहे हो। 7 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स, ओके। देखो, इतना कहूँगी कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है यहाँ पर, ठीक है? और शायद आपको थोड़ा विश्वास कम हो, क्योंकि अगर पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है कि कोई लव रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा है, हर्ट हुए हो या किसी ने चीट किया है, ठीक है? कुछ भी हुआ है आपके साथ, तो शायद आपको थोड़ा विश्वास करना मुश्किल हो। फीमेल अगर मैं आपकी बात करूँ तो सबसे पहले मैं आपकी बात करूँगी कि अगर आपको किसी ने चीट किया है, कोई अच्छा रिलेशनशिप आपके साथ नहीं रहा है, ठीक है? तो शायद आपको थोड़ा ट्रस्ट करने में मुश्किल होगा, बट यहाँ पे आपके लिए कोई न्यू पर्सन आते हुए दिख रहा है लव रिलेशनशिप में। एक और बात, ये जो पर्सन आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना अभी, मत करना, ठीक है? ट्रस्ट मत करना अभी। अगर हो सकता है कोई पर्सन आपके लाइफ में आना चाहता है, बट पहले उसको ऑब्ज़र्व करो, ठीक है? बहुत जल्दी रिलेशनशिप का टैग देना या फिर बहुत जल्दबाज़ी करना आपके लिए सही नहीं होगा, ठीक है? मेल्स की बात कर लेते हैं। मेल्स अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, तो एक बात जो ये है कि थोड़ा-सा अगर केयरलेस किया है, मतलब आपने कुछ, आपसे गलती हुई है लव रिलेशनशिप में, या आपसे कुछ अगर गलती हुई है कि आपने थोड़ा केयरलेसनेस दिखाई है रिलेशनशिप में, तो अगर किसी से प्यार है या आप प्यार में पड़ रहे हो, तो अब ये कोशिश करना कि दोबारा वो गलतियाँ नहीं हो, मुझसे ना हो। क्योंकि यहाँ पे एक मेल फिगर है और मेल्स बात करें तो आपको प्यार हो सकता है यहाँ पर, फिर से प्यार हो सकता है, या आप किसी के लिए फीलिंग्स रखते हो यहाँ पर। तो या तो ये है कि उसको सीधे-सीधे कम्युनिकेशन, क्योंकि सोर्ड्स कम्युनिकेशन दिखाते हैं, बट यहाँ शायद आप वो बात ही नहीं कर रहे हो। मन में फीलिंग्स है लेकिन हम बता नहीं रहे। मन में फीलिंग्स है लेकिन हम जता नहीं रहे, बोल नहीं रहे यहाँ पर, ठीक है? तो ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कोई चीज़ तो अब है यहाँ पर, हर्ट आपको भी की है यहाँ पर, दिख रही है यहाँ पर कि आपको भी पेन यहाँ पे मिला है किसी चीज़ में। लव, स्पेशली लव की बात की जाए जहाँ पे चूँकि आपका 3 ऑफ सोर्ड्स भी आया था। बट अगर क्या चाहिए, मैंने क्या बोला आपको स्टार्टिंग में ही, आपका सबसे पहला मैसेज ही आपका यहाँ पे पूरा मुझे दिख रहा है। मुझे क्या चाहिए ज़िंदगी से, उस चीज़ पे आपको चलना है, ठीक है? मुझे क्या चाहिए? करियर में सक्सेस, लव में सक्सेस एंड लाइफ में सक्सेस। हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी है तो हमारी लाइफ अपने आप अच्छी हो जाएगी, ठीक है? मेहनत कहाँ करनी है, ठीक? ये अब आपको देखना है। कहीं भी अगर केयरलेस होगे तो सब कहीं न कहीं खराब होना शुरू हो जाता है, ठीक है? और अगर आपको किसी ने परेशान या आपके पास रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे, तो मुझे दिख रहा है कि आप, जैसे मैंने कहा कि आप न्यू बिगिनिंग के लिए रेडी हो। तो आप फिर से, मुझे लगता है, एक न्यू बिगिनिंग लव में भी कर सकते हो। हो सकता है यहाँ पे आप में से कुछ लोगों की हीलिंग हुई है। पास्ट रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा है, तो एक न्यू बिगिनिंग आप कर सकते हो किसी के साथ। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड अ 10 ऑफ पेंटिकल। अब आपका समय, कह सकते हैं अब आपका समय है वर्गो। आपका समय अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। फैमिली में कुछ बहुत अच्छा हो सकता है, हैप्पीनेस आ सकती है, इवेंट आ सकता है, पार्टनर से मिल सकते हैं, कोई न्यू पार्टनर से मिल सकते हो, या बच्चों की भी एनर्जी आप देख रहे हो, ठीक है? तो इनोसेंस भी है यहाँ पे और लॉयल्टी भी है, डॉग की भी एनर्जी है यहाँ पर। कोई डॉग अगर खरीदना चाहते हो, लेना चाहते हो, रखना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो। पर यहाँ पे अब 2 पार्टनर की बात कर ली जाए, अगर नो कॉन्टैक्ट में हो, सेपरेशन में हो, सिंगल थे, जैसे कि मैंने कहा कि प्यार की नई शुरुआत हो सकती है, तो यहाँ पे अब आपके लिए बहुत अच्छा है। मैरिज भी आप में से कुछ लोग की हो सकती है, ठीक है? या मैरिज लाइफ अगर काफ़ी अबंडेंट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है? तो फैमिली में कुछ कह सकते हो कि बहुत ख़ास, कुछ बहुत अच्छा हो सकता है यहाँ पे। इन इवेंट, कुछ सेलिब्रेशन आपके लिए यहाँ पे है। तो अब आपका फैमिली लाइफ अच्छी यहाँ पे होते हुए दिखाई पड़ रही है। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स, ये हीलिंग की बात लेकर आती है यहाँ पर। कुछ चीज़ों में आप डिसअपॉइंट हुए हो लाइफ में, कुछ चीज़ों में आपको लगा कि आप हार गए, ठीक है? आप चाहते कुछ और थे और हो कुछ और गया, ठीक है? और हार गए कहीं न कहीं। बट यहाँ पे एक रिकवरी करते हुए दिख रहे हो।
ये रिकवरी कैसी है? एस ऑफ कप्स, ये आपका दिल, ये आपके इमोशंस, फिर से हीलिंग। ये लड़की जो है ना, वो कहीं न कहीं इसने हार को देखा है, ठीक है? सिर्फ़ मैं लड़की बोल रही हूँ, लेकिन एनर्जीज़ यहाँ से पिकअप कर रही हूँ। आप मेल हो या फीमेल, आप एनर्जीज़ लेना। तो यहाँ पे वो जो लड़की है ना, वो हार गई है अपनी लाइफ़ से कहीं न कहीं, ठीक है? वो थक गई है कहीं न कहीं। इसको आराम, रेस्ट और हीलिंग की यहाँ पे ज़रूरत है। और यहाँ पे अगर वो अपने पावर को पहचान जाती है, अपने दिल से फिर कनेक्ट होती है, अपने इमोशंस से कनेक्ट होती है, ठीक है? वो फिर से यहाँ पे मुझे आपका ये दिल जो चोट खाया हुआ है, वो ये दिल, आप यहाँ का दिल और यहाँ का दिल देख सकते हैं। इसके दिल में स्क्रैचेज़ हैं, पर ये दिल फिर से रिवाइव हो चुका है, फिर से रेडी है, रेडी टू लव, ठीक है? वो इमोशंस फिर से अब आपके वो इमोशनल रिलेशनशिप का, अगर बॉन्ड्स की बात करें, इमोशंस और बॉन्ड यही होता है कि रिश्ते दिखाता है। तो आपके रिश्तों में आप इन्वेस्टमेंट शायद आप करो, जो आपने शायद जो पेन देखा था उस समय पे आप नहीं कर पा रहे हो, इस समय पे शायद नहीं कर पा रहे हो, कुछ लोग इसी समय पे नहीं कर पा रहे, वो अब करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? रिश्तों में कोई प्रॉब्लम, चूँकि इमोशंस यहाँ बॉन्ड को दिखाते हैं, ठीक है? तो अगर रिश्तों में कुछ ऐसा हो रहा था, चूँकि ये एस ऑफ कप्स में आपने देखा होगा टैरो में भी, ट्रेडिशनल टैरो में, उसमें से जो वाटर ऐसे बह रहा होता है, ठीक है? फीलिंग्स, इमोशंस बह रहे होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अब वो जो आपने खुद को रोक के रखा था ना, अपने इमोशंस को यहाँ पे रोक के रखा था, अब वो समय आ चुका है फिर से फ्लो होने का। ये एक जीवित होने का वो है, साइन कि हम जीवित हैं, हम फ़ील कर रहे हैं। जहाँ पे अगर आप कोल्ड हो गए थे, नहीं फ़ील कर पा रहे थे चीज़ों को, तो अब वो फ़ीलिंग्स दोबारा यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। चूँकि मुझे यहाँ पे मैसेज ऐसा मिला कि न्यू लव, या फिर से सब कुछ ठीक होना, रिलेशनशिप्स की बात, तो ये चीज़ें दिख रही हैं आपके लिए, हीलिंग दिख रही है, ठीक है? एक मैसेज हीलिंग का भी है यहाँ पर आपके लिए। एस ऑफ स्वॉर्ड एंड स्ट्रेंथ का कार्ड। बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इस समय पर, और मैं इतना कहूँगी, जो सोच रहे हो वो अट्रैक्ट करोगे, तो ध्यान से सोचो क्या सोच रहे हो, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं जब इंसान बहुत सोच रहा होता है। दूसरा, यहाँ एक कम्युनिकेशन नहीं था, तो कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है, ठीक है? और यहाँ आप मुझे एक्शन लेते हुए दिखाई पड़ रहे हो, ठीक है? और आप जो एक्शन ले रहे हो ना, आपको ये कम नहीं दिखा रहा, आपको ये बढ़कर दिखा रहा है, ये आपकी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ठीक है? जो लोग पीछे कदम ले लेते हैं, वो यहाँ पे मुझे लगता है भेड़ की एनर्जी में होंगे। लेकिन अगर आप जो भी एक्शन लेने वाले हो इस समय पे, एक्शन, कम्युनिकेशन, जो भी है अब आपका, क्योंकि सोर्ड एक्शन भी दिखाता है और कम्युनिकेशन भी दिखाता है। दूसरा, क्लैरिटी, चीज़ों को लेके अब आपको क्लैरिटी मिल रही है, जो रियल है, ट्रुथ कह सकते हैं, जो सच होता है ना, वो छिपता नहीं है, वो कभी ना कभी बाहर आता है। और जब हमें सच दिखता है ना, इस समय पे हो सकता है बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि सही क्या है, गलत क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या सही है, वो क्लैरिटी आपके लिए आ रही है। वो रास्ता जो बादलों से ढक गया था ना, वो बादल अब छट रहे हैं, कह सकते हैं। दूसरा, यहाँ खुद को लेके भी क्लैरिटी मिल रही है कि मुझे क्या चाहिए, मैंने क्या कहा था कि मुझे क्या चाहिए, मुझे वो करना है, ठीक है? मुझे क्या चाहिए? पीस चाहिए, अपनी लाइफ में शांति चाहिए, शांति से जीना चाहिए, ठीक है? तो कभी-कभी हमें भी एक्शन लेने पड़ते हैं। यहाँ पे आया एस ऑफ सोर्ड्स, हमें यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन भी आता हुआ दिख रहा है। मुझे ये दिख रहा है, मैं बता दूँ, जो भी आप कम्युनिकेट करने वाले हो, एक्शन लेने वाले हो, या क्लैरिटी मिल रही है आपको, ठीक है? ये सब आपको ही यहाँ पे मतलब अच्छा दर्शा रहे हैं, मतलब आपकी इमेज अच्छी हुई, या आपकी स्ट्रेंथ बाहर आते हुए दिख रही है। ये आपकी स्ट्रेंथ है, जब आप खुद को छुपाते हो ना, रिजर्व करते हो, बहुत कोल्ड बन जाते हो कि नहीं एक्सप्रेस कर रहे हो, आप नहीं बता रहे हो मन की बात, बट यहाँ आप एक्शन ले रहे हो ना, यहाँ पे बात कर रहे हो ना, तो ये आपकी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। आप मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो, लोग आपको सुनना चाहते हैं शायद, या जानना चाहते हैं आपके मन में क्या चल रहा है, ये शायद आपको रखनी चाहिए, अपनी बात रखिए यहाँ पर, ठीक है? तो इससे आप आपकी स्ट्रेंथ दिख रही है यहाँ पर। आप हो, मैंने एक रीडिंग और की थी जिसमें मैंने कहा था कि आपके ओपिनियंस मैटर करते हैं, क्योंकि आप मैटर करते हो, ठीक है? ये चीज़ को थोड़ा-सा समझने की कोशिश करिएगा। वाओ! यहाँ पे आया है 10 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वैंड्स। कुछ एंडिंग्स हुई हैं, यहाँ पे आपके लिए कुछ न्यू बिगिनिंग है। हमेशा ये जब एंडिंग होती है, एक न्यू बिगिनिंग होती है। तो मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है एक और बात, जो चीज़ें आप पहले सोचते थे ना, मैंने क्या था कहा था, क्लैरिटी मिल रही है। जो सोचते थे ना आप पहले, जो चीज़ें आप सोच रहे थे, वो चीज़ें अब कहीं न कहीं बदलेगी, और एक न्यू बिगिनिंग आपके दिमाग में भी, आपकी थॉट्स में भी अब होने वाली है, कह सकते हैं, क्योंकि आप ये देख रहे हो। दूसरा, मैं ये देख रही हूँ
कि आप में से बहुत लोगों ने शायद देखा है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप अपने आप को देख रहे हो। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी। जब इंसान अपनी आंखें बंद कर रखता है ना, तो बाहर की दुनिया पे नहीं देखता। वो नहीं देख रहा वो क्या कर रहा है, ये क्या, मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने बोला ना, पहला वर्ड आपका, मुझे क्या चाहिए लाइफ से। ये बात मैंने बोली थी ना, आपका सच में पूरी यही चीज़ मेन बेसिस है कि मुझे क्या चाहिए लाइफ से। ठीक है, बार बार ये मैसेज मुझे आपके लिए यहाँ पे मिल रहा है बको, मुझे क्या लाइफ से चाहिए। यहाँ पे अब आप अपने आप को देख रहे हो, मैं कहाँ गलत था, कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ सही था। ठीक है, कहाँ सही थी, ये चीज़ अब आप देखने वाले हो। और जो चीज़ें मैंने कहा ना आपकी पुरानी, अभी तक सोच रहे थे, अभी तक जो भी सोच रहे हो, अब वो आपके ख़त्म होगा। अब आप न्यू बिगिनिंग अपने थॉट्स को लेकर भी करोगे। जो चीज़ें अब आपको सर्व नहीं करती ना, पेन दे रही हैं, अब वो चीज़ें आप साइड होंगी, एंड हो रहा है उस चीज़ों का। ठीक है, आपके लिए द लवर्स एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स। मैं इतना बता दूँ, आप में से काफ़ी लोग लव कह सकते हैं, या तो अब आपकी लाइफ में आ रहा है। पेनफुल था अगर आपका जर्नी, क्योंकि यहाँ पे एक मैसेज जो अभी तक मैं लेती आ रही हूँ, उसमें मुझे लगा कि कुछ हीलिंग की ज़रूरत है, या कुछ ऐसा चल रहा है पेनफुल। अगर ऐसी स्थिति में थे कि किसी से बताते नहीं थे, रातें ऐसी बीती हैं जहाँ नींद नहीं आती, परेशान रहे हो लेकिन बता नहीं पाते। जो लोग सिर्फ कहते हैं ना, हमारा पिलो ही जानता है हमारे अंदर कितना दर्द है, क्योंकि हम लोग ऐसे रोते हैं कि हम किसी को अपने आंसू दिखाते नहीं हैं। ठीक है, तो अगर ऐसी रातें बीती हैं, ऐसा कुछ पेन है, तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ, वाह, यहाँ पे 69 देख रहे हो आप, 6 और 9, बैलेंस अब आता हुआ आपकी लाइफ में दिख रहा है। एक रिलेशनशिप आपका आता हुआ दिख रहा है, सोलमेट रिलेशनशिप कहूँगी, बहुत पैशनेट लव हो सकता है। ठीक है, मुझे ये भी दिख रहा है कि लव रिलेशनशिप में थोड़े से प्रॉब्लम दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे। कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकते हैं आपको अपने पार्टनर से। एक बात यही कहूँगी आपके लिए कि कम्युनिकेट, चूँकि ये आपके सोलमेट है, ये आपको ज़रूर समझेंगे। जब सोलमेट होता है ना, वो समझता है आपको। ठीक है, कार्मिक वाला कह सकते हो कि कार्मिक भी कभी कभी, कार्मिक प्लस सोलमेट रिलेशनशिप भी होते हैं। ठीक है, ट्विन फ्लेम से हम सेपरेशन में चले जाते हैं और शायद कभी नहीं मिलते, ये भी होता है, शायद हमारे रास्ते अलग हो जाते हैं। बट यहाँ पे अगर बात की जाए आपकी लवर्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स की, तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। सोलमेट होना 69 है, आप एक दूसरे को पूरा करते हो, देख रहे हो आपने, दोनों अलग है, दोनों अलग हैं, 6 और 9, वो ऐसे है, वो ऐसे, लेकिन एक दूसरे को पूरा करते हैं। ये केमिस्ट्री देख रहे हो, शायद आपको पता है कि आपकी केमिस्ट्री किसके साथ है, शायद इस पर्सन के जानते हो, शायद आपकी लाइफ में ये कोई न्यू आ रहा है, सोलमेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ, प्रॉब्लम अगर आ रही है ना, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन आपका हथियार। सोलमेट आपको हमेशा समझेगा, सोलमेट समझेगा, बात तो करो। सोचो कि बिना बोले वो समझ जाए, देखो यार, बिना बोले कोई नहीं समझता। ठीक है, बिना बोले कोई नहीं समझता। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम नहीं बोले और सामने वाला समझ जाए, नहीं। और इसके लिए ऐसे कम्युनिकेशन नहीं है कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें ये करो, तुम ये करो, ये रिलेशनशिप में नहीं होता, तुम ये करो। आप सजेशन दे सकते हो कि तुम ये कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है। ठीक है, ऐसे एक कम्युनिकेशन, एक हेल्दी कम्युनिकेशन, ऐसा नहीं कुछ भी बोल रहे हो, नहीं। अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करोगे तो आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा। मैं देख रही हूँ आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी बात और हिडन, ये अकेले में आप सह रहे हो। हम अकेले में सहेंगे क्यों, जब दोनों साथ में हो रिश्ते में, तो अकेले में क्यों सहोगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात करना बहुत ज़रूरी है, रिश्तों में बात ही करना बहुत ज़रूरी होता है, और अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करना, इमोशंस को इन्वेस्ट करना। एक बात और जो यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, चैनल हो रहा है, वो तो बहुत ऐसी बात है कि ये बहुत, मतलब कॉमन बात है कि ये होना ही चाहिए, बट अचानक से आई तो मुझे बताना चाहिए। कंसिस्टेंसी, करियर में हो चाहे लव में हो, जिसमें भी हो, बट कंसिस्टेंसी हमेशा ज़रूरी होती है। आपके लिए मैसेज है। ठीक है, और एक बात जो यहाँ पे मुझे लास्ट के कार्ड्स को देख के मिली, वो देना चाहूँगी। डेविल्स आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, पर ये अब आपको निखारेगा। ठीक है, प्रॉब्लम्स ही हमें निखारते हैं। आइए देखते हैं आपके लिए और क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। वर्गो, क्या मैनिफेस्ट हो रहा है।
केयरिंग कनेक्शन वर्गो। देखो मैं कह रही थी कि आपके लिए कोई पार्टनर आ सकता है, ठीक है। न्यू रिलेशनशिप, न्यू ज़रूरी नहीं है। जानते हो क्या इसको आप शायद जानते हो। कुछ लोग जानते भी हैं, वो स्पार्क को जानते हैं कि ये स्पार्क हम दोनों के बीच में है, ठीक है। तो ये तभी हो सकता है जब आप चाहोगे। मैंने क्या कहा आप क्या चाहते हो? सबसे पहले हम क्या चाहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं चाह रहे वो चीज़ कभी क्रिएट नहीं होगी। मैनिफेस्टेशन क्या होता है? जो हम चाहते हैं वो क्रिएट करना। जब तक चाहोगे नहीं, क्रिएट कैसे होगा? ये चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। कहीं न कहीं आप चाहते हो एक प्यारा-सा कनेक्शन, ये बनेगा ज़रूर, ठीक है? ये आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है, ये आ रहा है यहाँ पर। आइए देखते हैं आपके लिए और क्या-क्या कार्ड है। एप्रिशिएशन, वाओ ब्यूटीफुल। जो भी काम करोगे ना, अगर अभी तक एप्रिशिएशन नहीं मिल रही थी आपके काम की, पर आपको सराहना मिलेगी। जो भी करोगे ना, आपको एप्रिशिएट किया जाएगा। मैंने क्या कहा था? ये तभी पॉसिबल होता है वर्गो, जब हम चाहते क्या है। आपके दिमाग में बहुत थॉट्स आते हैं, पर हमें चुनना है कि हमें कौन से थॉट्स चाहिए। नेगेटिव थॉट्स किनारे करो, ये सब नहीं करते, इससे पेन मिलेगा। क्यों पेन लेना है? पेन किनारे करो। क्या चाहिए? लव, पीस, वो अट्रैक्ट करो। एप्रिशिएट किया जाएगा, आपके काम को एप्रिशिएट किया जाएगा। जो भी करोगे ना, चूँकि आप काम बहुत अच्छे से करते हो, मैंने वही कहा आप काम अच्छे से करते हो, बट जो सोचोगे ना वो मैनिफेस्ट करोगे। तो यहाँ पे आपको अब आपके काम की अगर सराहना नहीं मिली, बहुत जल्दी आपके काम को एप्रिशिएट किया जाएगा, ठीक है। और अभी तक अगर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था आपको कि अ, आपने ऐसा क्यों किया, ऐसे काम क्यों किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया, और कहीं न कहीं आपके मन में था कि मेरे काम को सराहना नहीं मिलती उस तरीके से जिस तरह से मैं काम करता हूँ या करती हूँ। एप्रिशिएशन है, अब आएगा एप्रिशिएशन। कहा ना न्यू बिगिनिंग है, पेशेंस। ओके, पेशेंस एंड ये फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। ये 2 मैसेज ऐसे मुड़ गए थे, फिलहाल तो मैं नहीं लूँगी, पर पेशेंस यहाँ पे आप में से काफ़ी लोगों ने रखा हुआ है, मेंटेन किया है यहाँ पे। यही मैनिफेस्ट करे हो, पेशेंस रखे हुए। पेशेंस रखो, आपके लिए अच्छी चीज़ें हैं। हुँ, मुझे एक चीज़ और याद आई। इससे पहले जो वर्गों की मैंने रीडिंग की है, उसमें कहा है द बेस्ट इज़ येट टू कम। अच्छी चीज़ें तो अभी आने बची हुई हैं, आने वाली हैं, ठीक है? अभी तक तो कुछ भी नहीं देखा आपने, अच्छी चीज़ें तो अब आएँगी आपके लिए, समझ में आ रहा है? दूसरा ये, ईगो फैक्टर हटा दो अपने लाइफ़ से, अच्छे से आगे बढ़ोगे, ईगो फैक्टर अपने लाइफ़ से हटा दो। ये ईगो ना आपकी अच्छी चीज़ों को आने से ब्लॉक कर देती है, क्योंकि आप सोच वही रहे होते हो, ठीक है? ईगो हटाओ, साइड करो, क्या चाहिए वो सोचो बस। आइए देखते हैं क्या मैसेज है। ओके, पेशेंस, तो पेशेंस भाई आपके लिए है, पेशेंस रखो। अगर हार मान चुके हो ना ज़िंदगी में अभी, कभी-कभी इंसान ऐसे फ़ेज़ में चला जाता है तो बहुत लो हो जाता है, उसकी एनर्जीज़ लो हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि ये सिचुएशंस लाइफ़ में अभी कभी-कभी ऐसी हो जाती हैं, घट जाती हैं। पेशेंस रखो, सब है। सब क्रिएट होगा, धीरे-धीरे क्रिएट होगा आपके लिए। मैंने क्या बोला? सबसे पहला मैसेज अपना याद रखना, आप क्या चाहते हो ज़िंदगी से? बस वो दिमाग में रखो। आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं, क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, क्या बात है। मतलब इसके बाद ये कार्ड बहुत प्यारा है, सैक्रिफाइसेस। मटेरियल हार्वेस्ट, 2 कार्ड आया, पावर भी आया है आपके लिए। देखो मैं इतना ही कहूँगी आपको वर्गो, यहाँ पे आप लोग कुछ लोग न्यू शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। मैंने क्या कहा था? बिगिन अगेन। मैं बोल रही हूँ वर्गोस, अगर आपने मेरी पास्ट की वीडियोस नहीं देखी हैं, ठीक है, प्लीज़ जाके देखिए। एक सितंबर मंथ की और एक बोनस रीडिंग जाके देखिए, आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, वही मैसेज बार बार आपको क्यों बार बार मिल रहा है आपको पता है? इसका मतलब कि यहाँ पे बार बार यूनिवर्स आपको एक मैसेज देना चाह रहा है, क्योंकि ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है कि आपसे बार बार कह रहा है बिगिन अगेन, शुरुआत, फिर से शुरुआत करो। एक न्यू फाउंडेशन, एक मैं आपकी लाइफ में एक न्यू शुरुआत देख रही हूँ, स्पेशली फैमिली को लेकर। आप में से कुछ लोग नया घर ले सकते हैं, आपकी फैमिली में हैप्पीनेस आ सकती है, रेनबो है, ठीक है। यहाँ पे रेनबो आपकी हैप्पीनेस दिखा रहा है। यहाँ पे जब बादल छट जाते हैं, बारिश हो जाती है, तो वो रेनबो नहीं आता, क्लैरिटी मिल रही है आपको, पहली बात तो। और कह सकते हैं हैप्पीनेस भी आ रहा है। अगेन रेनबो, क्या बात है। रेनबो, सैक्रिफाइस,
अगर आपने कुछ सैक्रिफाइस किया है ना लाइफ में, कोई भी कह सकते हैं, कभी कभी लोग अच्छा समय सैक्रिफाइस कर देते हैं उनके पास। जब किसी का बहुत बुरा समय चल रहा होता है ना, तो उसने शायद कुछ सैक्रिफाइस, आपने ज़रूर कुछ सैक्रिफाइस किया अपने लाइफ में, ठीक है। वर्गो मैं बताऊँ, वो कभी खाली नहीं जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि वो किसी ने देखा नहीं, ऊपर वाला कहते हैं सब देखता है। कुछ सैक्रिफाइस किया है ना, यहाँ पे रेनबो और फ्लावर है, वो अनदेखा नहीं किया जाएगा, उसका रिवार्ड आपको ज़रूर मिलेगा। देख रहे हो, यहाँ मड है, कीचड़ है यहाँ पर, ठीक है, फंसी हुई है, कोई ऐसी स्थिति में आप स्टक रहे हो और आपने ज़रूर कुछ सैक्रिफाइस किया है, ठीक है। या तो आपको आभास है कि वो क्या है, या आपको नहीं पता चला, आपने वो सिचुएशन में इस चीज़ को फील नहीं किया कि आपने कुछ सैक्रिफाइस कर दिया। जैसे कि अपनी स्माइल, ये भी एक सैक्रिफाइस है, ठीक है। अपनी स्माइल, आप वो खुल के हंस ही नहीं पाए। तो यहाँ पे मैं इतना कहूँगी, वो खाली नहीं गया है, वो ईश्वर देख रहा है, ठीक है। वो आपको ज़रूर अच्छा कुछ खास देगा। कहा है ना अभी, द बेस्ट इज़ येट टू कम, ठीक है। मटेरियल हार्वेस्ट, फाइनेंशियली आप अच्छा कर सकते हो। जो चाह रहे थे ना कि मेरे पास ये चीज़ हो, वो चीज़ आता हुआ दिख रहा है। जॉब, अच्छी जॉब लग सकती है। फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं, कुछ लोग के लिए गवर्नमेंट जॉब है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे एक सिर्फ ये मटेरियल हार्वेस्ट नहीं, यहाँ पे आप वो देख रहे हो, ये येलो लाइट, ये क्लैरिटी है लाइफ में। दूसरा, ये नॉलेज ऑफ विजडम है लाइफ में। ये ऐसे नहीं मिलता, ये पेन से मिलता है। ये नॉलेज विजडम पेन से मिलता है। जब इंसान अपने आप का आकलन करता है ना कि मैं कहाँ कहाँ गलत, कहाँ सही, और जब वो खुद को बदलता है ना उस चीज़ के लिए, तो ये आप गेन करते हो। नॉलेज विजडम आपके लाइफ में आ रही है यहाँ पर। पावर, क्या बात है, आपके लिए आया था स्ट्रेंथ का कार्ड, अगेन आपके लिए पावर। ये इन्फिनिटी का साइन है, इन्फिनिटी का साइन, ठीक है। कुछ लौट के ऐसे वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके पास, कुछ लौट के वापस आता हुआ, राइट। कर्मा की एक बात कहूँगी, जो कि ऐसे जनरली मेरा दिमाग इस पे नहीं जाता, पर आपके मिस में जा रहा है। और लास्ट टाइम मुझे याद है वर्गो के कार्ड में, अभी याद आया जस्ट, कि वर्गो के कार्ड में कर्मा का कार्ड आया था। कर्मा, मैंने क्या कहा, आपको फिर से यही मैसेज दूंगी, जो चाहते हो बस उस पे ध्यान दो, जो चाहोगे वो मिलेगा। तो जो चाह रहे हो ना, बस वही सोचो, उसी पे काम करो, जो चाहते हो। चलो, यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव। मैंने कहा ना, विजडम, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। आप पावर में दिखोगे, आप जो करोगे, कम्युनिकेशन, आप पावर में दिख रहे हो। क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है, आप पावर में आ रहे हो। और एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, तो भी आप पावर में आ रहे हो। ये मत सोचो कि आप एक्शन ले रहे हो या आप कम्युनिकेट कर रहे हो किसी से भी, किसी भी बात के लिए हार जाओगे, ऐसा कुछ नहीं। अब आपकी जो एक्शन होने वाले हैं, वो आपको पावरफुल दिखाएंगे। यहाँ पर पावर आपके लिए है, ठीक है। आइए देखते हैं। ये भी मुझे दिख रहा है, अगर आपका लाइफ का कंट्रोल अभी तक आपके हाथ में नहीं था, मतलब लाइफ में हो रहा है, मजबूर होता है इंसान कभी कभी ऐसी सिचुएशन में, वो पावर अब आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। मैंने क्या कहा, आपने लाइफ का पावर तभी हाथ में आएगा जब आपको लगता है कि मुझे ये चाहिए और वही मिलेगा, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, ये अब आपको सोचना है वो। अब जब भी ये रीडिंग देखना, अब ये सोचना शुरू करना, एक न्यू बिगिनिंग, जो कि बहुत देर, बहुत समय से आपके लिए एक मैसेज आ रहा है, बिगिन अगेन, बिगिन अगेन, एक न्यू बिगिनिंग। और अब मुझे क्या चाहिए जीवन से, ये सोचना बस। फालतू चीज़ अब जाने दो, वो हो गया पास्ट। अब पास्ट से कुछ नहीं मिलने वाला। फ्यूचर बनाना है, पर प्रेजेंट में ये सोचना है कि क्या चाहिए लाइफ से, ये तभी फ्यूचर बनेगा। जो अभी चूज करोगे वो फ्यूचर बनाएगा। ओके, की का कार्ड आया है आपके लिए। एक कार्ड गिर गया था, ले लेते हैं यहाँ पे, फ्रीडम। ओके, ओके, चेंज। मैंने बोला ना, वो आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव है। ये आपके अंदर भी है, जो कि क्लैरिटी मिल रही है, और न्यू बिगनिंग भी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली चेंज होगा ही। तो यहाँ की जो भी प्रॉब्लम है ना, उसका रास्ता सिर्फ आपके अंदर है। वो की ना, वो सलूशन, वो आपके अंदर है। हर प्रॉब्लम का, आपके लाइफ के हर प्रॉब्लम का, शायद आप जानते भी है कि क्या सही है, बट वो कर नहीं पा रहे, वो बदलाव नहीं ला पा रहे। चेंज है, आ रहा है, फ्रीडम। अब वो मत देखो चार लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये सोचना छोड़ दो। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो लड़की डांस कर रही है, ठीक है, वहाँ उसका डॉग भी उसको देख रहा है।
ठीक है, उसको परवाह नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या देखेंगे। फ्रीडम, एक फ्रीडम होना बहुत ज़रूरी है। कंट्रोल मत करो कोई चीज़, सिचुएशन को मत करो मेरे हिसाब से हो, ये मेरे हिसाब से चले, वो मेरे हिसाब से करे, नहीं। फ्री, छोड़ दो सबको। जो आपका है वो आपके पास आएगा। हमें क्या करना है? कर्मा, कर्म करो, ठीक है? फ्री कर दो सबको, मत सोचो ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, वो क्या सोच रहा है, क्या कहा था। जो चाहते हो लाइफ से बस वो करो। आपको क्या चाहिए लाइफ से, बस वो करो, मत सोचो कौन क्या देख रहा है, कोई ये सोचेगा वो सोचेगा। और सबसे बड़ा फ्रीडम का मतलब क्या है? फ्रीडम मतलब तो फ्री। तो कंट्रोल मत करो ना खुद को, कि खुद के इमोशंस पे कंट्रोल कर रहे हो। ये इमोशंस पे कंट्रोल करना सही है, लेकिन अगर कुछ बोलना चाहते हो तो बोलो। हिडन फीलिंग्स यहाँ पे दिख रही है, हिडन फीलिंग्स हैं। बहुत सारी बातें आप बताते नहीं हो, ठीक है? या आप परेशान नहीं करना चाहते किसी को, या आपको लगता है कि सामने वाला फॉर ग्रांटेड लेगा मुझे। तो मुझे लगता है बोलना, बात करना शायद ज़रूरी होता है, कुछ लेवल पे ज़रूरी होता है जहाँ पे आप नहीं करते हो। कि यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है आपका सॉल्यूशन आपके अंदर, रास्ता आप खुद निकालोगे। और फ्री रहो अब, फ्री रहो एकदम। सब छोड़ दो, जो दिमाग में एकदम सब कुछ पकड़ के रखा है ना, बहुत सोच रहे हो सब कुछ, अब फ्री कर दो, रिलैक्स हो जाओ यहाँ पर। चेंज आपके लिए आ रहा है, और ये चेंज कुछ लोग के लिए पॉजिटिव वाला, जैसे केयरिंग कनेक्शन आपके इसमें पहला कार्ड था, तो आप ये देख रहे हो वो दो लोग कैसे आपस में लिपटे हुए एक दूसरे से। तो लव में भी मुझे एक बहुत अच्छा यहाँ पे मैसेज मिलता है जब भी ये कार्ड आता है। लव के लिए भी बहुत अच्छा है यहाँ पर। लोग अपनाते हुए दिख रहे हैं, लोग गले लगाते हुए दिख रहे हैं, एक अंडरस्टैंडिंग, एक बॉन्ड क्रिएट होता दिख रहा है यहाँ पर। और चेंज, एक बदलाव, आपका ऐसे मैसेज, एक बदलाव है कि एक बदलाव आपके जीवन में आ रहा है। यहाँ पे एक मैसेज और जो भी चैनल हुआ, शायद अभी आप इस दौर से गुजर रहे हो कि मुझे कोई समझ नहीं रहा, मुझे कोई समझ नहीं रहा। शायद आप भी नहीं समझ रहे हो कि आप लाइफ से क्या चाहते हो, और आपको ये एहसास भी हो रहा है कि मुझे कोई समझ नहीं रहा। एक मन में कुछ है ऐसा कुछ, ये देख रहे हैं? कोई है जो समझ रहा है, गले लग रहा है आपके। कोई तो ऐसा, कोई आपका आसपास कोई ऐसा बॉन्ड बनेगा, क्रिएट होगा किसी के साथ, या कोई है जो आपको समझेगा। अगर अभी तक नहीं समझ रहा था, मैंने कहा ना, द बेस्ट इज येट टू कम, तो वो अब आपके लिए है यहाँ पर। आइए देखते हैं। आज मुझसे रीडिंग बहुत लंबी लंबी बन रही, सारी यहाँ पे मैं देख रही हूँ। चलिए, ऑर्डर। फ्लर्टेशन हो सकता है, मे बी शायद वो गो आप किसी से फ्लर्ट कर रहे हो, कोई आपसे फ्लर्ट कर रहा है, ठीक है? कोई न्यू रिलेशनशिप, जैसे कि मैंने कहा, न्यू बिगिनिंग, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। आप फ्लर्ट कर रहे हो किसी के साथ, या कोई आपसे फ्लर्ट कर रहा है यहाँ पे। तो कहते ना, न्यू शुरुआत, ये कह सकते हैं, ठीक है? या आप किसी को छेड़ना चाहते हो, मतलब किसी को जानते हो, मे बी आपको उसको परेशान करना, उससे प्यारी बातें करना अच्छा लगता है। मे बी शायद आप में से कुछ लोग जानते हैं इस पर्सन को, या न्यू बिगिनिंग है बहुत लोगों के लिए यहाँ पे। आइसोलेशन, ओके, यहाँ पे कुछ लोग किसी और से दूर हैं, अगर इन दोनों कार्ड को लिया जाए, किसी से बहुत दूर हो, नो कांटेक्ट में हो, ठीक है? मैंने क्या कहा था? जो चाहते हो, ठीक, चाहते हो ये, तो ये होगा। तो हो सकता है आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, आइसोलेशन में हो, शायद ये भी अट्रैक्ट कर रहे हो, किसी और से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। कर्मा वर्क्स, ठीक है? और आपको जो ठीक लगता है, ये आपकी ज़िंदगी है, आपको जो सही लगे आप करो। ऑर्डर, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग, पेशेंस का कार्ड आया है, ऑर्डर का भी कार्ड आया है। सब कुछ ऐसे इवेंट वाइज ऐसे 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 होता है, ठीक है? तो विश्वास रखो डिवाइन टाइमिंग पे, चीज़ें आपके लिए बनेंगी, क्रिएट होंगी, समय लगता है, आपका सही समय आएगा। दूसरा, चीज़ें कहते हैं चेन ऑफ इवेंट, एक इवेंट हुआ, फिर उसके बाद दूसरा इवेंट, फिर तीसरा इवेंट, ये होते हुए दिख रहा है, ठीक है? और ये कार्ड आपका पिछले वर्गो, आपका, आप अगर आपने देखी है तो ये पहले भी आया था। आइसोलेशन, किसी से अलग हो। अगर सच में ऐसा कुछ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि ये दूसरी बार ये मैसेज आया है, आइसोलेशन, आइसोलेशन, अलग हो किसी से। क्यों यहाँ पे फिर अगेन, ओ माय गॉड, 69 आया आपके लिए, और ये उल्टा आया है, पता है? ये उल्टा आया, देख लो, ये ऐसे नहीं आया है। पिछली बार जब भी, मतलब अभी जब मैंने दूसरे डेस्क से मैं देख रही थी तो ये ऐसे आया था, इस बार ऐसे आया है। एक दूसरे की तरफ देख ही नहीं रहे हैं। इम्बैलेंस, इम्बैलेंस,
ठीक है, मैंने कहा ना, ये अब आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हो। कुछ लोग मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर से आइसोलेट हो, पर फ्लर्टिंग आपकी कहीं और चल रही है। कोई और आपसे या तो फ्लर्ट कर रहा है या आप किसी और से फ्लर्ट कर रहे हो। अब जो भी कर रहे हो, या अब आपका कर्मा है या आप अपना देखो। बट यहाँ इम्बैलेंस दिख रहा है, वो उल्टा है। ठीक है, आप जानो आपको क्या करना है। आइए देख लेते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग न्यू बिगनिंग रिलेशनशिप में करना चाह रहे हो, वो पास्ट रिलेशनशिप आपका अच्छा नहीं रहा, उनसे आइसोलेट हो, नहीं चाहते कुछ। आइए देखते हैं। फैमिली रूम, फैमिली में कोई बहुत बड़ा डिस्कशन हो सकता है, फैमिली में कोई बहुत बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है या बात हो सकती है यहाँ पे। तो फैमिली रूम है तो ज़रूर कोई इवेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जहाँ पे गैदरिंग हो, बैठो, बात हो, किसी मुद्दे पे बात हो, कोई डिसीजन बहुत बड़ा लेना हो फैमिली को मिलकर। तो ये चीज़ें हो सकती है। फैमिली रूम है तो फैमिली से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा काम आपका होता हुआ दिख रहा है, फैमिली से कुछ रिलेटेड, कोर्टशिप। ओके, तो अब मैं इसको क्या बताऊँ। कुछ लोग के लिए न्यू बिगनिंग, राइट, रिलेशनशिप में आप किसी से मिल रहे हो, बात कर रहे हो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही, बॉन्ड डेवलप हो रहा है। ठीक है, मे बी शायद आप लोग जानते हो इन्हें, या अगर नहीं है तो न्यू है, क्योंकि फ्लर्टिंग चल रही है। ठीक है, न्यू बिगनिंग, लव आ रहा है, फ्लर्ट हो रहा है यहाँ पर। तो दिख रहा है आपके लिए कि कुछ न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं किसी भी चीज़ के लिए। सेपरेशन में थे, नो कांटेक्ट में थे, तो न्यू बिगनिंग हो सकती है। और अगर नहीं भी थे, सिंगल थे, तो कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है। ठीक है, जो आपको समझेगा। यहाँ पे भी क्यूपिड है, तो प्यार हो सकता है आपको। ठीक, मेन मेल, फीमेल्स अगर आप देख रहे हो तो कोई ये मेन मेल है जो, ठीक है, आपके लिए है और आपके लिए आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर अब आपके लाइफ में वो मेन मेल जो कहते हैं ना, आपके लिए बना है, वो एंटर कर सकता है। और मेल अगर आप देख रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको मैं कैसे बोलूँ, बट बी अ रियल मैन। ठीक है, हो सकता है लोगों को थोड़ा लग जाए, बट बी अ रियल मैन। ठीक है, कहते हैं वॉक योर टॉक, जो बोलते हो वो करने का दम रखो। ठीक है, जो कि लड़कियों को वही लड़के अच्छे लगते हैं जो बोलते हैं, अपनी प्रॉमिसेस करते हैं और उसको निभाते हैं। बी अ रियल मैन। अब वो बचपना गया, इमेच्योरिटी गई, इसे क्या कैसे मैं बोलूँ आपको, बट थोड़ा सा अब आपको उस चीज़ पे ध्यान देना है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग वर्गो। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।